बुलेटिन का आगाज करते हैं अहम खबर से। लाहौर की एहतसाब अदालत ने असासा जात और मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज शरीफ का 14 रोजा जिस्मानी रिमांड दे दिया है। अदालत ने शहबाज शरीफ को दोबारा 13 अक्टूबर को पेश करने का हुक्म दिया है। अदालत में दलाइल देते हुए शहबाज शरीफ ने कहा, इंसाफ की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। नैब न्याजी गठजोड़ की वजह से इंसाफ नहीं हो रहा। नैब के तफ्तीशी अफसर घुन्ने बने हुए हैं। बतौर वजीर आला चीनी पर अपने बच्चों को सब्सिडी नहीं दी। उनके फैसलों से उनके बच्चों के कारोबार को करोड़ों रुपए का नुकसान और कौमी खजाने को करोड़ों रुपए का फायदा हुआ। शहबाज शरीफ ने अदालत में कहा कि उन्होंने सरकारी खजाने का नाजायज इस्तेमाल नहीं किया, होशो हवास में फैसले किए, नशे या भंग पीकर फैसले नहीं किए। शहबाज शरीफ ने अदालत को बताया कि उन्होंने इथेनॉल पर 2 रुपए की एक्साइज ड्यूटी लगा दी, जिससे 2 अरब 50 करोड़ रुपए जमा हुए। ये ड्यूटी उन्होंने नहीं, मौजूदा हुकूमत ने खत्म की। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह का कहना है कि शहबाज शरीफ ने पैगाम दिया है कि झुकना नहीं। शहबाज शरीफ के खिलाफ कोई इल्जाम नहीं, तमाम असासे डिक्लेयर्ड हैं। नून लीग दीगर ऑपोजिशन जमातों के साथ मिलकर इस जुल्म का मुकाबला करेगी। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ने कभी इदारों से तसादुम की पॉलिसी नहीं अपनाई। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद मियाँ नवाज शरीफ ने, मियाँ शहबाज शरीफ ने कभी अदारों के साथ जो है वो तसादम नहीं किया, कभी अदारों के साथ तसादम की पॉलिसी जो है वो नहीं अपनाई। ये बिल्कुल गलत प्रोपेगेंडा है। अगर मियाँ नवाज शरीफ ने आज अगर बात की है, अगर उन्होंने कल बात की थी, तो सिर्फ एक ही बात है कि तमाम अदारे आइन में दर्ज अपनी जो लिमिट्स हैं, जो अपने इख्तियारात हैं, उनके अंदर रह के जो है वो मुल्क की खिदमत करें। और ये ऐसी बात है, जिस दिन ये बात शुरू हो गई, जिस दिन तमाम अदारे, उनमें पार्लियामेंट भी है और बाकी इदारे भी हैं, उन्होंने अपने अपने दायरा इख्तियार में आइन में जो रोल उनका मुतय्यन किया है उसके मुताबिक अमल शुरू कर दिया। इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान आगे बढ़ जाएगा, पाकिस्तान खुशहाल होगा, लोगों के मसाइल हल हो जाएंगे। नून लीग की तर्जुमान मरियम औरंगजेब कहती हैं कि अपोजिशन लीडर की गिरफ्तारी APC के फैसलों को मफलूज करने के लिए है। फॉरेन फंडिंग केस 6 साल से ताखीर का शिकार है। बिलियन ट्री सुनामी और अलीमा बाजी की बेनामी जायदादों का कोई नहीं पूछता। विफाकी वजीर साइंस और टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी कहते हैं कि सारे अपोजिशन रहनुमाओं के बयानात देखें, ये कर देंगे वो कर देंगे। एक अपोजिशन रहनुमा ने भी मेरिट पर केस के इल्जामात का जवाब नहीं दिया, सिर्फ धमकियों पर इनका जोर है। ऐसे नहीं चलेगा। फवाद चौधरी ने अपने बयान में कहा कि पैसे वापस करो या जेल जाओ, चॉइस आपकी है। नैब रावलपिंडी ने साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी को कल तलब कर लिया है। शाहिद खाकान अब्बासी को साबिक MD मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन खालिद सज्जाद खोखर तैनाती केस में तलब किया गया है। नैब ने उन्हें कल सुबह 10 बजे तलब किया है। नून लीग की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी और सेंट्रल वर्किंग कमेटी के इजलास तलब कर लिए गए हैं। एहसन इकबाल का कहना है कि दोनों इजलासों से नवाज शरीफ वीडियो लिंक के जरिए खिताब करेंगे। इजलासों में पार्टी सदर शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी से पैदा सूरत हाल पर गौर किया जाएगा। मुस्तकबिल के लाहे अमल पर मुशावरत करेंगे। अहम फैसलों की मंजूरी दी जाएगी। तलाल चौधरी पर तशद्दुद का वाक़या से मुतल्लिक नून लीग की तहकीकाती कमेटी ने वाक़े में फरीकैन का बाहमी मामला करार दे दिया है। कमेटी ने यह भी करार दिया है कि आपस के मामले को पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी करार नहीं दिया जा सकता। फरीकैन सुलह करना चाहें या कानूनी कार्रवाई, उनका ज़ाती मामला है। तहकीकाती कमेटी ने तमाम तफसीलात से सदर मुस्लिम लीग नून पंजाब राना सनाउल्लाह को आगाह कर दिया है। इलेक्शन कमीशन ने नाअहली की दरखास्तों पर विफाकी वजीर फैसल वावडा को तहरीरी जवाब जमा करवाने की हिदायत की है। कमीशन में पंजाब के मेंबर ने फैसल वावडा के वकील से कहा, आपने अभी तक दरखास्तों पर तफसीली जवाब नहीं जमा करवाया, 8 अक्टूबर से कबल तहरीरी जवाब जमा करवाएं, फिर देखेंगे कि दरखास्त काबिल समात है या नहीं। फैसल वावडा के वकील ने इलेक्शन कमीशन के दायरा इख्तियार पर एतराज किया कि यह रेफरेंस स्पीकर कौमी असम्बली को भिजवाना चाहिए था। मुतअद्दिद अदालती फैसलों के मुताबिक इलेक्शन कमीशन एग्जीक्यूटिव इदारा है, अदालत नहीं। दरखास्त गुजारों का मौक़िफ़ है कि फैसल वाडा ने कागजात नामजदगी जमा कराते वक्त दोहरी शहरियत छुपाई। फैसल वाडा ने कर्ज की तफसीलात छुपाई हैं, टैक्स नहीं दिया है।
बैरून और अंदरून मुल्क जायदादें खरीदने के जराए और मनी ट्रेल नहीं दी है। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं कि भारतीय फौज ने एलओसी के ब्रोह और तांडर सेक्टर्स पर बिला इश्तियाल फायरिंग की और दानिस्ता शहरी आबादी को निशाना बनाया। आईएसपीआर के मुताबिक भारतीय फौज की फायरिंग से ब्रोह गांव का 15 साल का लड़का शहीद और 4 अफराद जख्मी हो गए, जबकि तांडर सेक्टर पर 80 साल खातून जख्मी हुई। फायरिंग करने वाली भारतीय चौकियों पर पाक फौज ने जवाबी कार्रवाई की। आईएसपीआर के मुताबिक भारतीय पोस्ट को जानी और माली नुकसान पहुंचाया गया, जबकि फायरिंग के तबादले में पाक फौज के सिपाही शफीक ने जामे शहादत नोश किया। भारतीय नाज़िमुल उमूर को दफ्तर खारजा तलब किया गया। कंट्रोल लाइन पर भारतीय फायरिंग और गोलाबारी पर शदीद एहतजाज रिकॉर्ड करवाया गया। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि भारतीय अफवाज ने एलओसी के तांडर सेक्टर पर बिला इश्तियाल फायरिंग की है और गोलाबारी की। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए दिफा के अरकान का मीरान शाह का दौरा। आईएसपीआर के मुताबिक कमेटी को इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस, बॉर्डर मैनेजमेंट और सरहद पर बाढ़ की तामीर पर ब्रीफिंग दी गई। कमेटी को सरहद पर बाढ़ और बॉर्डर पोस्ट और किलों की तामीर पर भी ब्रीफिंग दी गई। वफ्द को सोशियो इकोनॉमिक मंसूबों और खेलों की सहूलतों से भी आगाह किया गया। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान को बेहतरीन मुस्तकबिल के लिए माजी की गलतियों को भूलकर आगे बढ़ना होगा। दोस्ताना और बरादराना ताल्लुकात ही दोनों ममालिक के अवाम के लिए बेहतर हैं। हमें अमन अमल को नुकसान पहुंचाने वाले अनासर से खबरदार रहना है। अफगान क़यादत को क़याम अमन के इस मौके से फ़ायदा उठाना है। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब में चेयरमैन अफगान मफाहमती कौंसिल डॉक्टर अब्दुल्लाह ने कहा कि अफगान मसालहती अमल में पाकिस्तान के किरदार के मोतरफ हैं। हमें माजी की साजिशी नज़रियात से बाहर निकलना होगा। अफगान सरजमीन किसी मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे। हम खुद मुख्तार अफगानिस्तान चाहते हैं जिसमें किसी किस्म का दहशतगर्द ग्रोह ना हो। मुस्तकबिल का रास्ता आसान नहीं, हमें मिलकर आगे चलना है। Recognition of the mistakes of the past, unless we recognize that, how do we move forward? Let's not shy away from reality. Let's accept reality and add a new chapter to our bilateral relations. Build a common future for ourselves. Whenever we have cooperated, we've benefited. We have stood by each other, and you know that. A relationship of cooperation and understanding is the only way forward. Pakistan has played an important role in facilitating this moment. My delegation and I thank the government of Pakistan and the people of Pakistan for their efforts. More than ever, both countries need to pursue an enhanced level of interaction for a more peaceful and prosperous coexistence. The time is now for both nations to make further detour, define a new vision, address outstanding issues as well as our shared interests, realize that peace and stability in Afghanistan can have far-reaching consequences. तमाम सूरत हाल पर बात करते हैं। हमारे साथ इस वक्त टेलीफोन लाइन पर मौजूद है सीनियर तज्जियाकार सलीम साफ़ी साहब। सलीम साफ़ी साहब, बड़ी अहम डेवलपमेंट इस दौरे को अब्दुल्ला के और इंट्रा अफगान मुज़ाकरात और दोनों ममालिक के ताल्लुकात पाकिस्तान और अफगानिस्तान के कैसे देखते हैं सबको आप? देखिए, एक तो आमतौर पर माजी में ये तासुर रहा है कि शायद पाकिस्तान सिर्फ पख्तून अफगानों को तवज्जो देता है और जो नॉर्थ के अफगान हैं उनको तवज्जो नहीं दे रहा। तो अब्दुल्ला की एक वो हैसियत है कि न सिर्फ ये कि वो नॉर्थ के मुसल्लमा लीडर हैं, बल्कि अब जो पीस काउंसिल बना है डॉक्टर अशरफ गनी और इनके डील के नतीजे में, तो मुफाहिमत के उस पूरे अमल को अब्दुल्ला लीड कर रहे हैं। और मेरे ख्याल में ये पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है और ख़ुद अफगानिस्तान के लिए भी कि अब्दुल्ला जैसे बंदे के साथ जो बदएतमादियत थी उनका खात्मा कर दिया गया। फिर जिस तरीके से वो भी एक बड़े वफ्द के हमरा आए हैं और पाकिस्तान के किरदार को पॉजिटिव करार दे रहे हैं, और पाकिस्तान में भी फिर उनका जिस तरह खैर मकदम हुआ, गैर मामूली तौर पर उनका इस्तकबाल किया गया,
वजीर आज़म, प्रेसिडेंट और आर्मी चीफ और बाकी जो चेयरमैन सेनेट ने अभी उनके एजाज में लंच दिया। लेकिन उसके साथ साथ पाकिस्तान ने कुछ बड़े ठोस इक़दाम भी किए। मसलन कल उनको एक बहुत बड़ा तोहफा पाकिस्तान की तरफ से पेश किया गया कि तोरखम बॉर्डर जो कि अभी तक बंद था लोगों के आने जाने के लिए, तो वो खोल दिया गया और जाहिर बात है उसका ज़्यादा फ़ायदा पख्तून अफगानों को होता है। और दूसरा मेरे ख्याल में कि उनके दौरे से वापसी से कबल उनको उससे भी एक बड़ा तोहफा दिया जा रहा है जो कि अफगानों के लिए मल्टीपल वीज़े 5 साल के, ताजरों के लिए अलग। तो एक ये खुशाइंद है और दूसरा चूंकि पीस प्रोसेस को वो लीड कर रहे हैं अफगानिस्तान की साइड से और तालिबान के साथ निगोसिएशन में भी पाकिस्तान का अहम किरदार है, तो ये दोनों अगर अफगान क़यादत और पाकिस्तानी क़यादत एक पेज पे आ जाती है तो उससे अफगानिस्तान का पीस प्रोसेस और इंट्रा अफगान डायलॉग उसकी कामयाबी के इम्कानात भी बढ़ जाएंगे। जी, सीनियर सहाफ़ी और तर्जयकार सलीम साफ़ी साहब हमारे साथ थे और अब्दुल्लाह के दौरा पाकिस्तान से मुताल्लिक़, इसकी अहमियत से मुताल्लिक़ एनालिसिस दे रहे थे। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। नून लीग ने पार्टी रहनुमाओं को मुसल्लह अफवाज एजेंसी से मुलाकात पर पाबंदी लगा दी है। नून लीग के कायद नवाज शरीफ ने इदारों के हुकाम से मुलाकातों के बारे में पार्टी रहनुमाओं के लिए हिदायत जारी कर दी हैं। इसकी मजीद तफसीलात लेते हैं, हमारे नुमाइंदे अरशद वहीद चौधरी ने हमें ज्वाइन किया है। अरशद, क्या डिटेल्स हैं इस खबर की? जी अलीना, बिल्कुल अलीना, ये आज सर्कुलर जारी किया गया है मुस्लिम लीग नून के सेक्रेटरी जनरल एहसन इकबाल की तरफ से, जिसमें कहा गया है कि पार्टी के कायद नवाज शरीफ की तरफ से ये हिदायत की जाती है कि पार्टी के कोई भी रहनुमा आइंदा मुसल्लह अफवाज या उसके किसी भी मुतल्लिका एजेंसी से, इदारे से मुलाकात नहीं करेगा, क्योंकि नवाज शरीफ ने ये कहा है कि मुस्लिम लीग नून की क़यादत ये समझती है कि अगरचे ये मुलाकातें अच्छी नीयत से की जाएं फिर भी इनसे तनाज़ात जन्म लेते हैं, क्योंकि इन मुलाकातों के मखसूस हिस्से लीक किए गए और इन मुलाकातों के जो ये मखसूस हिस्से लीक किए गए इनका मकसद सियासी रहनुमाओं को बदनाम करना और अपने मखसूस मफादात हासिल करना था। इसलिए ये फैसला किया गया है कि मुस्तकबिल में कोई पार्टी रुकन ज़ाती हैसियत में या पार्टी की सतह पे किसी नौयत की कोई मुलाकात नहीं करेगा और अगर कौमी सलामती या आईनी जिम्मेदारियों के लिए जरूरी होगा तो फिर ये मुलाकात पार्टी की कायद की मंजूरी से की जाएगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अरशद वहीद चौधरी, हमें डिटेल्स बता रहे थे। और ये जो मुरासला जारी किया गया है ये आप अपनी टीवी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं कि लूटमार का दौर कभी वापस नहीं आएगा। शोर मचाने वाले अनासर को पहले अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। माजी के हुक्मरानों ने वन मैन शो के जरिए तमाम इख्तियारात अपनी ज़ात तक महदूद रखे। पंजाब के अरकान असम्बली से मुलाकात में उस्मान बुज़दार ने कहा कि अरकान असम्बली उनकी दस्त बाजू हैं, उनके दरवाजे सबके लिए खुले हैं।